हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म यानी व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी, जहां वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर, जहां ए बी सी क्या है? रियल नंबर है, एंड ए इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसे क्वाड्रेटिक होने के लिए ए का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ए बी सी क्या है? हमारा रियल नंबर है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम इसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म यानी व्यापक रूप। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये होता है व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए बी सी रियल नंबर है और ए इक्वल टू नॉट 0 होगा। जैसे कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ये जो एक्स है ना, वो वेरिएबल है, और वेरिएबल कभी रूट में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, और ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम रखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? 0। तो ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह ए जो ये हमारा 3 दिया है, इसके जगह हम 0 ले लें, 0x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये तो 0 से x स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 हो गया, और यहाँ x का मैक्सिमम पावर 1 हो गया, तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा, इसीलिए a का वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से याद रखेंगे पहली बात कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए बी सी रियल नंबर है और ए इक्वल टू नॉट 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ए इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरोज होते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके कितने होंगे? 2 होंगे, और 2 होंगे तो मान लेंगे कि लेट roots of quadratic equation let roots of quadratic equation are alpha and beta, तो यहाँ क्या होता है कि इसके 2 रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा, जिसे हम लोग शून्य बोलते हैं, जीरोज। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा 2 कंडीशन होता है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और एक इनके गुणनफल क्या होता है? एक इनके मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो जब भी शून्यकों का योगफल पूछे, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड इसके प्रोडक्ट, शून्यकों का प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इस कंडीशन को हमेशा हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का व्यापक फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए बी सी क्या है? रियल नंबर है, और ए इक्वल टू नॉट 0 है। इस तरह से हमने देखा कि क्वाड्रेटिक होने के लिए किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक होने के लिए एक्स का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2। वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए, और जो इसका वेरिएबल का पावर 2 होगा उसके आगे वाला जो नंबर होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके 2 जीरोज होते हैं, 2 रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा। तो रूट्स का सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया? सी अपॉन ए। तो ये यहां से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम यहां से देखेंगे कि जो हमारा व्यापक फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है।
तो इसमें क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है जिसे विविक्तर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विविक्तर, यानी हिंदी में उसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस फॉर्मूला से हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है इसका नेचर कैसा है, प्रकृति कैसा है, ये वास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, या फिर इसके क्या हल होंगे, समान होंगे, असमान होंगे। तो हम यहां से देखेंगे तो d इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस कंडीशन को, नेचर को देखने के लिए हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं, तो यहां पे देखेंगे नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि d का वैल्यू चेक करते हैं। अगर d का वैल्यू, यहां से क्या चेक करेंगे हम लोग, d का वैल्यू चेक करेंगे। d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ गया, क्या आ गया? d का वैल्यू, अगर हमारा d का वैल्यू 0 से बड़ा आया है, d ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा रियल होगा। क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, यानी जो हमारा दो रूट्स आएंगे वो रियल होगा यानी वास्तविक होगा और असमान होगा। इसी तरह से d का फर्स्ट केस हो गया ये कि जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो रियल और अनइक्वल होगा, तो वास्तविक और असमान। सेकेंड कंडीशन हमारा बनता है कि d का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी विविक्तर का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाए, तो इस कंडीशन में जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा। क्या होगा? रियल एंड इक्वल, दोनों जीरो जो आएंगे, दोनों रूट्स जो आएंगे ये इक्वल आएंगे। एंड कंडीशन नंबर थर्ड जो होता है वो होता है d लेस देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट, यानी विविक्तर का मान 0 से अगर छोटा है, 0 से छोटा होगा तो ये अनरियल, क्या? अनरियल, या इसे हम लोग बोल सकते हैं इमेजिनरी। क्या? अनरियल, या इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या? इमेजिनरी, जिसे हम लोग काल्पनिक बोलते हैं, काल्पनिक। क्या? अनरियल या इमेजिनरी, और इसका जो इक्वल एंड जो इसका रूट्स होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होगा, यानी अनइक्वल होगा। क्या होगा? अनइक्वल। तो हमने यहां से देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर जानने के लिए हम लोग उसके डिस्क्रिमिनेंट को चेक करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू d, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा है, कंडीशन 5 0 से बड़ा है तो रियल और अनइक्वल होगा, 0 के इक्वल है तो रियल और इक्वल होगा, और d का वैल्यू 0 से छोटा है तो अनरियल यानी इमेजिनरी होगा और अनइक्वल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, तो हम लोग इसे याद रखेंगे। क्या करेंगे? याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अच्छे ऐसे नोट्स के लिए हमारे वीडियो को देखते रहे, लाइक करें और शेयर करें।